Hi guys, welcome back to my channel Star Venus and welcome to today's reading. Today's reading is pick a deck reading. Okay, तो आज आपको पिक करना है one deck for your reading. And आज का टॉपिक है guys, what does your future self wants you to know? Okay, आपका future self, आपका फ्यूचर सेल्फ ओके सो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है, आपको क्या जानना है उसके बारे में। उसके साथ साथ वी विल सी कि आपके फ्यूचर में क्या आ रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए अभी। ऑलराइट, सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। Before we move forward guys, I'm very happy to announce that my 4-week manifestation challenge called as We Are Together is live now, and I'm very glad that so many of you have already registered and are going through the course. So for those of you who haven't registered yet, if you want to manifest your love relationship or dream relationship, your soulmate or your specific person, make sure to enroll and I'll see you in the journey. ओके गाइस, तो लेट्स सी कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहना चाहता है, आपके फ्यूचर में क्या आ रहा है एंड आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है, सजेशंस देना चाहता है एंड आपको क्या जानना है एक्चुअली अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, तो दो ग्रुप्स होंगी गाइस, एज यू कैन सी देयर आर 2 डेक्स हियर। तो ये फर्स्ट ग्रुप होगा, ये सेकेंड ग्रुप होगा एंड हम बहुत सारे हैंडमेड मैसेजेस भी हैं। तो एंड ऑफ द रीडिंग में हम हैंडमेड मैसेजेस भी देखेंगे, ओरेकल मैसेजेस भी देखेंगे। दीज आर द टेरो कार्ड्स, सो लेट्स मेक अ चॉइस। फर्स्ट डेक ये मिस्टिक मंडे टैरो से है, तो उसके साथ साथ हमारे पास है ये येलो स्टोन एंड दिस मिस्टिक टैरो डेक। ओके, तो देखिए आप इसको अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर ये वाला टैरो डेक है जिसके साथ है स्टोन वाइट कलर का। ओके, सो लेट्स सी एंड सी कि किस स्टोन को या फिर किस डेक को आप अट्रैक्ट हो रहे हो। आप अपना चॉइस पिक कर लीजिए एंड मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में गाइस। ओके, सो हाई ग्रुप नंबर वंस। सो ग्रुप नंबर वंस जिन्होंने भी ये मिस्टिक मंडे टैरो डेक को चूज़ किया है, लेट्स सी गाइस आपका फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाहता है आपको एंड आपके फ्यूचर में एक्चुअली क्या है। आपने ये येलो स्टोन भी चूज़ किया है, तो येलो इज़ फॉर हैप्पीनेस, येलो इज़ फॉर जॉय, येलो इज़ फॉर पॉजिटिव गुड वाइब्स। तो जो आपको बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे शायद, तो हम शफल करके आपके लिए रीडिंग निकालते हैं। एंड आई ऑल्सो हैव सम ओरेकल डेक्स। गिव मी सम टाइम गाइज, क्योंकि ये ऑन कैमरा शफलिंग है तो ऑब्वियसली इट्स गोना टेक सम टाइम, बट यू हैव टू हैव सम पेशेंस मेरे साथ। तो ऑल्सो आई डोंट नो, यू कैन लीव अ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, आपका रीडिंग कैसा रेजनेट हुआ इसके साथ। आप कॉमेंट कर सकते हो, आप कुछ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो और ईमेल कर सकते हो। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर वंस के फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाहता है, ग्रुप नंबर वंस के फ्यूचर में क्या है और उनको क्या जानना है अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर सेल्फ के तरफ से क्या जानना है। दीज आर सो मेनी, सो मैं नहीं ले रही हूँ। एंड चैरियट आ गया, सो दैट्स वेरी नाइस। सो ग्रुप वंस का फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाहता है। हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स। ग्रुप नंबर वंस का फ्यूचर सेल्फ 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये 10 ऑफ स्वर्ड्स है, मैंने 10 ऑफ वॉन्ड्स बोल दिया। एंड वी हैव 2 10s साइड पे एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ इन रिवर्स एंड हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड रिवर्स में है। ओके, सो व्हाट एल्स इज़ कमिंग। ग्रुप नंबर वंस को क्या कहना चाहता है अपना फ्यूचर सेल्फ। वर्ल्ड भी रिवर्स में है। ओके, सो टेम्परेंस इज़ इन रिवर्स गाइज एंड एम्प्रेस है एंड ये भी निकल के आ रहा है। सो वी आर गोना टेक दिस। आपके पास डेविल है,
ऑलराइट, सो आपका फ्यूचर सेल्फ गाइस आपको ये कहना चाहता है कि आप आई थिंक यू आर गोइंग थ्रू सम डिफ़िकल्ट स्टफ गाइस। डेफिनेटली कोई ना कोई एंडिंग्स आपके लाइफ में हो रहे हैं। करेंटली आप अपनी वॉइस को रेज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कहना चाहते हैं या फिर जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्ड वाज द चैरियट, जो बता रहा है कि सारी मुश्किलों का सामना करके आप बाहर निकलोगे। ओके, तो आपका फ्यूचर सेल्फ ये बता रहा है कि आप सारी मुश्किलों का सामना कर पाओगे एंड फिर भी जीत पाओगे। यू विल विन एवरी सिचुएशन गाइज, आप विन करोगे सिचुएशन में। यू डोंट हैव टू डिप्रेस योर सेल्फ और सप्रेस योर सेल्फ। बट आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा एंडिंग वाला एनर्जी नज़र आ रहा है, लाइक स्टक वाला एनर्जी, लाइक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अंदर। आपको लग रहा है कि आप अपना वॉइस नहीं रेज़ कर पा रहे हैं। आप जो करना चाहते हैं वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, चाहे ये आपके करियर को रिलेटेड है, चाहे आपके लव लाइफ को रिलेटेड है। शायद आप कुछ भी अपने पेरेंट्स से भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप पावर में नहीं हैं या फिर उस हक को आप अभी अर्न नहीं कर पाए हो। ओके, सो मे बी सम ऑफ़ यू डू नॉट हैव अ जॉब और करियर में सेटल नहीं हुए हो, बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत टाइम से एफ़र्ट डाल रहे हो, फिर भी वो नहीं हुआ। आपको लगा कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ होके हो जाएगा, बट एक्चुअली एंडिंग में आके आप बहुत ज़्यादा फेलियर फेस कर चुके हैं रिसेंटली। हम सीइंग कि आप करेंटली फेलियर स्टेज में हैं या फिर बहुत ज़्यादा लेट डाउन फील कर रहे हैं। ये किसी और के तरफ से भी हो सकता है, किसी और के तरफ से, लाइक किसी और ने आपको लेट डाउन किया होगा। डेविल एनर्जी है यहाँ पे, तो बहुत नेगेटिव इमोशंस आपके बाहर निकल के आ रहे हैं। शायद आपको गुस्सा बहुत आ रहा है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स के साथ। आप हर बात पे चिढ़ जा रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल एंड आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं। ओके, सो आपका आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कहना चाहता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आपको अपने आप को बस ग्राउंड करके रखना चाहिए, बिकॉज गुड टाइम्स आपके लिए आ रहे हैं गाइज। आप आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं विद द टेम्परेंस इन रिवर्स। ओके, सो आपका फ्यूचर सेल्फ कहना चाहता है कि अपने इमोशंस अपने काबू में रखिए एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सम टाइम सून। ओके, बिकॉज नॉट एवरी डे इज़ गोइंग टू बी सेम, क्योंकि टाइम्स चेंज होते हैं, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं। ओके, ये बात आपको समझनी है। आप कंप्लीटली, मुझे बहुत सारे लोग, लाइक मोर नंबर ऑफ़ यू गाइज आर इन अ वेरी एंशियस स्टेट एंड अ डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ एनर्जी, क्योंकि 10 ऑफ स्वर्ड्स है तो माइंड में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी तो डेफिनेटली है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके एस्पिरेशंस, इंस्पिरेशंस जो भी है वो भी लेट डाउन हो चुके हैं एंड आप बहुत ज़्यादा लाइक अनएंकरेज फील कर रहे हैं। ओके, डिस्करेज फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। किसी ने आपको या तो डिस्करेज किया है कि ये चीज़ नहीं होगा तुमसे, नहीं कर पाओगे या फिर नहीं करना चाहिए, तो किसी ने आपको रोक दिया कुछ करने से। ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एम्प्रेस है। ओके, वॉट एवर द सिचुएशन इज़ गाइज, आपको बहुत ही लेट डाउन कर चुका है, लाइक आप बहुत ही लेट डाउन हो अभी, राइट, करेंटली। बट दीज टू कार्ड्स आर वेरी पावरफुल, जो अपराइट आए हैं। इफ़ यू स्टैंड योर ग्राउंड, ओके, चाहे कुछ भी हो, अपना बैलेंस मेंटेन करके रखना। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि अपॉर्चुनिटीज़ आगे जाके आपको मिलेंगी गाइज। एम्प्रेस है यहाँ पे, तो डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जैसे ये न्यू सनराइज़ हो रहा है, ओके, एंड पोमोग्रेनेट है। पोमोग्रेनेट एंड बनानाज इज़ फॉर फर्टिलिटी, मतलब न्यू ब्लेसिंग्स। ओके, न्यू ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएंगी। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, या फिर अपने आप को ज़्यादा टाइम नेगेटिव स्टेट में क्यों रख रहे हैं। ओके, ज़्यादा टाइम अपने आप को, नेगेटिव फीलिंग इज़ कॉमन गाइस, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी रियलिटी को देख के ऑफ कोर्स वी आर गोना
फील इट, बट कितना जल्दी हम अपने आप को उससे बाहर निकल लेके आते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ इन रिवर्स मुझे बता रहा है कि आप हेजिटेट कर रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं बट हेजिटेट कर रहे हैं। एंड ये एम्प्रेस ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया था। तो आई एम सीइंग कि आप जो करना चाहते हैं उस चीज़ को हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए। ये आपका फ्यूचर सेल्फ से बिगेस्ट मैसेज है। आपको जो भी करना है उसकी तरफ आगे बढ़ो। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट टेकिंग करेज, टेकिंग द लीप ऑफ फेथ, टेकिंग दैट नेक्स्ट स्टेप, ओके। एंड आगे जाके रास्ता खुद ब खुद रिवील होगा। एंड ये वी ऑल्सो हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है कि आपका फाउंडेशन फॉर्म करो गाइस, आपका फाउंडेशन फॉर्म करो, बेस पे वर्क करो, फाउंडेशन पे वर्क करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, फिर जो भी अभी करेंटली कर सकते हो उसको काम करके छोटे छोटे स्मॉल एक्शंस लेते जाओ एंड आगे खुद ब खुद ये बिल्ड हो जाएगा। ओके, आपको बेस से स्टार्ट करनी है। ऑलराइट, सो फाउंडेशन, दिस इज़ अबाउट फाउंडेशन एंड वर्किंग एंड पुटिंग एफर्ट्स। आप 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ ये डिस्करेजमेंट जो भी हुआ, ये फेल्योर जो भी हुआ, उसकी वजह से आप आगे का एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू कॉज यू मोर प्रॉब्लम्स, राइट। एक स्टेप नहीं तो 10 स्टेप्स भी फेल हुए तब भी हमें हमेशा रीस्टार्ट करना चाहिए गाइस, हमेशा उसी पॉजिटिविटी के साथ। लुक एट दिस सन, हमेशा उसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़नी है, एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ऑलराइट, सो ये चीज़ आपको जाननी है कि हमेशा एक नए एंड आई टोल्ड यू इन माई लास्ट रीडिंग ऑल्सो, नो मैटर वॉट हैपन्स, हमारा सोल इज़ लाइक द सन। ओके, आई हैव द सन हियर, वी हैव द सन हियर, वी हैव द सन हियर। तो हमारा सोल हमारा सन है। हर सुबह जैसे नया सन आता है, नए रूप में आता है, वैसे ही हम नए रूप में जन्म लेते हैं। सो सेलिब्रेट दैट एंड एवरी मॉर्निंग एक नई दुनिया अपने आप के लिए क्रिएट कीजिए। ओके, दिस इज़ योर बिगेस्ट मैसेज कि हर एक दिन को नए तरीके से स्टार्ट करना, चाहे कल कुछ भी हुआ होगा, चाहे परसों कुछ भी हुआ होगा, कितने भी फेलियर्स आए होंगे, कितना भी पेन आपने सहा होगा, बट दिस मॉर्निंग, टुडे व्हेन वी वेक अप या फिर टुमारो व्हेन वी वेक अप, हमारा न्यू डे एक न्यू तरीके से, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, न्यू बॉर्न बेबी की तरह होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ योर मोस्ट इंस्पायरिंग मैसेज। एंड मैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहना चाहता है। ये सारा हो गया गाइडेंस एंड स्टफ, ओरेकल कार्ड से देखते हैं, फिर वी हैव सम हैंडमेड मैसेजेस। आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहता है कि व्हाट कहना चाहता है, व्हाट इज़ ओके, हमारे पास है जर्नी, एग्जैक्टली। एंड गाइज इन दिस कार्ड यू हैव 1 2 3 4, मतलब ऑप्शंस है इस जर्नी में, ऑप्शंस है इस लाइफ में, ऑप्शंस है। एक जर्नी, एक रास्ते में फेल हुए तो दूसरा रास्ता चुनेंगे, दूसरा रास्ता फेल हुआ तो तीसरा रास्ता चुनेंगे, बट जर्नी जो है कंटिन्यू होनी चाहिए एंड कंटिन्यू होती रहेगी। ओके, दैट इज़ अमेजिंग गाइज। आपको बस, एंड आपकी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। ओके, एंड आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है फ्यूचर के बारे में, बस जो भी है जहाँ भी हो स्टार्ट कर दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। इंस्पिरेशन खुद को लाना है हर एक दिन एंड जीत आपको मिलेगी गाइज। एंड वॉट वी हैव इज़ डोर टू स्पिरिट। यस, अपने दिल की सुनना, अपने स्पिरिट की सुनना, आपका जो हमारे अंदर जो स्पिरिट है। आई टोल्ड यू आई वाज टॉकिंग अबाउट द सोल, राइट। हमारा सोल हमेशा ही पॉजिटिव सोचता है, हमेशा ही न्यू डायरेक्शंस ढूंढता है, हमेशा ही दिस ब्राइट लाइट की तरह है, बिकॉज हमारा सोल खुद ब्राइट लाइट ही है बस। ऑलराइट, सो बी दैट ब्राइट लाइट एंड उसके एस्पेक्ट से सोचिए, मटेरियल एस्पेक्ट से नहीं। ओके, कभी कभी दुनिया हमें डार्क दिखती है, हैवी दिखती है, बट
हार्ट नोज़ की सही रास्ता क्या है, एंड वो डोर, वो सोल वाला डोर आपके लिए ओपन होगा गाइस। आपने रखा होगा कि, या फिर सोच रहे होंगे कि आप फेल हो गए हो चीज़ों में, या फिर आपके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं बहुत सारे, बट नहीं, आपके दिल का, आपका सोल का दरवाज़ा अभी खुला नहीं है, अभी खुलेगा वो। एंड जब उसका टाइम आएगा वो कहीं नहीं जाएगा, वो आप ही का है एंड आप ही के पास रहेगा, बिकॉज योर सोल नोज़ दी वे। ऑलराइट, वो आपको ले जा रहा है, उसी पाथ में ले जा रहा है, बस आपको उसमें ट्रस्ट करना है। कभी रास्ता ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको बस आगे बढ़ना है। ओके, दिस वॉज कमिंग आउट। आपके पास है अप्रिशिएशन, यस, वॉट एवर यू हैव और वॉट एवर यू डू नॉट हैव। एक ही फूल है आपके पास, आगे सब कुछ अंधेरा दिख रहा है, कोई बात नहीं, उस एक फूल के साथ जो खुश रहता है वही और भी फूल अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता है। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो यस, अप्रिशिएट करो, जितना जो भी है उसको अप्रिशिएट करो। एंड अगर अप्रिशिएट करने में दिक्कत हो रही है तो ये सोचिए गाइस कि हमें मुफ्त में, फ्री में, एवरी डे जब हम उठते हैं तो फ्री में क्या मिल रहा है हमें लाइफ में अभी, मतलब जो हमें काउंट करना चाहिए कि फ्री में हमें क्या मिल रहा है लाइफ में। व्हाट इज़ दिस, लाइक द सनलाइट, देयर इज़ दी देयर आर पेरेंट्स, देयर इज़ फैमिली, देयर आर रिलेटिव्स, देयर आर फ्रेंड्स जो फ्री में हैं। ओके, जो मतलब आपके पास कोई पैसा तो नहीं चार्ज कर रहे गाइज, दे आर हियर, एवरीबडी इज़ हियर फॉर यू, यू हैव अ हाउस टू लिव इन, you have water to drink, so some amazing things are already present जिनको हमें appreciate करना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा और भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास है wondrous universe, walk in beauty, so beauty, I think group number 1, आपका थोड़ा सा path is rough patch for you, it's a rough patch for you, but your life in the future is going to be very beautiful. Okay, you just have to understand it, and also आपको बस इस यूनिवर्स की खूबसूरती को समझना है। everything is beautiful in its own way, आपको अप्रिशिएट करना है। even the failures guys, even the closed doors, जो doors close नहीं होते तो हमारे दिल के दरवाजे खुलते नहीं हैं। ओके, दूसरे डोर्स या फिर दूसरे दरवाजे क्लोज़ नहीं होते हैं तो हमारे दिल के दरवाजे खुलते नहीं हैं। दैट इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, अंडरस्टैंड दैट। असेंडिंग द माउंटेन, अभी आपके सामने हिल्स दिख रहे होंगे, बट योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू कि आप ये असेंड कर जाओगे, मतलब यू विल बी एबल टू असेंड द माउंटेन्स, आप चढ़ जाओगे। ये अपहिल टास्क जो है ये आप कर पाओगे, कर लोगे, एंड दिस इज़ योर पावर। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक गाइज, यू हैव जर्नी हियर ऑल्सो। सो इसको बस एक जर्नी समझिए, चैरियट भी है यहाँ पे, एंड सो मेनी ऑफ यू गाइज मे बी मूविंग समवेयर राइट नाउ, या फिर अपने फ्यूचर में आप डेफिनेटली एक डिफरेंट प्लेस पे रहोगे गाइस। आप बस जहाँ पे हो वो आपका लाइक दिस इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर यू, आप डेफिनेटली मूव कर रहे हो, अभी रास्ते में हो, आपका डेस्टिनेशन कुछ और है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कोई भी सिचुएशन है आपका तो उसको लेके आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ जस्ट अ पासिंग बाय शॉप की तरह पास कर रहा है। आपका डेस्टिनेशन तो कहीं और है गाइस। यू विल बी वेरी हैप्पी व्हेन यू रीच थ्रू दैट डेस्टिनेशन, टू दैट डेस्टिनेशन। तो डेजर्ट पैसेज है, ट्रस्ट दिस अ डिवाइन प्लान, आपके लिए डिवाइन प्लान भी है जो आपको ट्रस्ट करना है। दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑल द वाइल। तो बस एक ही कार्ड लूँगी, एंड हमारे पास है वेकेशन। सो वेकेशन एंड जर्नीज़ बहुत आ रही है गाइस। मे बी आप लोगों को थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना चाहिए, बिकॉज़ आप अभी बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, एंड अपने माइंड में स्टक हो चुके हैं, एंड ऑल्सो थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस इमोशनली इम्बैलेंस भी हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो सही से पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न, मे बी थोड़ा सा स्लो डाउन करिए। दैट इज़ व्हाट आई एम ऑल्सो सीइंग कि थोड़ा सा स्लो डाउन करिए। इट्स ओके कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, ये प्रोडक्टिविटी
सब जाए भाड़ में गाइस। हमें बस अपने आप को हमेशा अलाइंड रखना है। तो 1 और 2 डेज़ का फोकस भी बहुत कुछ चेंजेस अपने लाइफ में ला सकता है। सो वर्क ऑन दैट फोकस। एंड आपके लिए हम निकालेंगे बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फ्रॉम दीज मैसेजेस। आपका फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाहता है, एट द सेम टाइम आपके लिए क्या ला रहा है आपके फ्यूचर में। ओके, वी हैव इनफ मैसेजेस आई थिंक। हमारे पास है टॉरस। यस, आप लोग किसी लोगों का टॉरस एनर्जी हो सकता है। आप लोगों का सन मून राइजिंग या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर सन मून राइजिंग टॉरस वाले पर्सन आपके लाइफ में आएंगे गाइस वेरी सून। टॉरस एंड आर्टिस्ट भी है। सो टॉरस वाली एनर्जी लग्जरी वाली एनर्जी है। सो मनी रिलेटेड, दिस इज़ द सेकंड हाउस राइट। सो मनी रिलेटेड इश्यूज़ आपके सॉल्व होंगे, फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज़ आपके सॉल्व होंगे वेरी सून। एंड आर्टिस्ट, मे बी यू आर आर्टिस्टिक, आप आर्टिस्टिक फील्ड में रहना चाहते हैं, सो दैट इज़ अ कन्फर्मेशन, आप ये कर पाओगे। डेस्टिनेशन इज़ नाउ। सो डेस्टिनेशन इज़ नाउ मतलब इट्स नॉट फिक्स्ड, बट दिस इज़ लाइक लिव इन द मोमेंट। ओके, सो लिव इन द मोमेंट। जो भी है आएगा जाएगा, आप करंट मोमेंट के गुडनेस को भी जानना चाहिए। जून 2021 में ऑल्सो वी हैव अप्रैल 2021 में भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई होंगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे है फ्रेंडली। सो बी फ्रेंडली विथ योर सेल्फ। आई एम सीइंग कि गिव लव टू योर सेल्फ गाइज। बी फ्रेंडली टू योर सेल्फ एंड गिव लव टू योर सेल्फ। सम ऑफ यू 22 to 23 ईयर्स के एज में सक्सेस मिलेगी आपको, एंड 20 to 21 ईयर्स इज़ ऑल्सो हियर। सम ऑफ यू मे बी दिस एज एंड हॉट बॉडी। सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग फिज़िकल फिटनेस। यहाँ पे एम्प्रेस भी है, तो फिज़िकल फिटनेस एंड ग्लो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो दैट विल बी कमिंग इन टू योर वे। एंड वाइट स्किन, मे बी समबडी जिनका वाइट स्किन है वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, एंड हैप्पी फैमिली। सम ऑफ यू फैमिली को लेके परेशान है, तो एक हैप्पी फैमिली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है बहुत ही जल्दी, दैट यू हैव टू नो। सैजिटेरियस एनर्जी भी है, तो पॉजिटिव रहिए। एंड लक इज़ ऑन योर साइड वेरी सून। लक विल बी ऑन योर साइड। हाउस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। एक नया घर अपने आप के लिए फ्यूचर में होगा। यहाँ पे एम्बिशियस, बस आपको ये एम्बिशियसनेस, आपका पैशन, आपका ड्राइव हमेशा बनाए रखना है। ओके, एंड वी हैव जुलाई 2021, शायद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई होगी। CEO, some of you wants to start your own business, that is why you're stressed out, but it will take some time. Okay, everything needs effort, right? हर एक चीज़ को हासिल करने के लिए एफर्ट चाहिए होता है। आपके लिए एक गाइडेंस मिल जाता। Wait for me guys, I want to have a little guidance for you. हमारे पास 2 cards है। ओके, वॉट यू सी इज़ पास्ट, योर इनर सेल्फ इज़ फ्यूचर। एग्जैक्टली, अभी जो देख रहे हो आप अपने रियलिटी में, दैट इज़ जस्ट पासिंग बाय, एंड वो जस्ट आपके पास्ट का रिफ्लेक्शन है। आपका असली फ्यूचर जो आप इंटरनली हो वो आपका फ्यूचर है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके इंटरनल सेल्फ को हमेशा पॉजिटिव रखें एंड खुश रखें। एंड नेक्स्ट मैसेज आपका है एम्ब्रेस योर लाइफ एंड एक्सेप्ट इट फुल्ली। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम हमारे लाइफ को कंप्लीट तरीके से एक्सेप्ट करें, बिकॉज बिना एक्सेप्टेंस के कभी फ्यूचर नहीं होता। ओके, एक्सेप्ट द राइट नाउ, वट एवर इट इज़, एक्सेप्ट इट राइट नाउ, बिकॉज हमारा लाइफ हमारा मेकिंग है, हमने बनाया है। हमारा फ्यूचर हमने क्रिएट किया, हमारा प्रेजेंट हमने क्रिएट किया, हमारा पास्ट हमने क्रिएट किया, कॉन्शियसली हो, सबकॉन्शियसली हो, अनकॉन्शियसली हो, बट एवरीथिंग इज़ आवर क्रिएशन। जब वो बात समझ जाएंगे तो लाइफ विल अनफोल्ड इन अ ब्यूटिफुल वे। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. आई होप दिस वॉज guiding and helpful. Thank you so much for being here. I'll see you again. Bye bye, take care. हेलो ग्रुप नंबर 2. सो ग्रुप नंबर 2 जो भी ये वाला डेक, ग्रीन कलर का डेक चूज़ किए हैं,
गाइस लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. देन वी हैव मैसेजेस, हैंडमेड मैसेजेस, ये भी हम देखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चूज़ किया है ये वाइट क्रिस्टल को एंड दिस इज़ योर डेक. सो लेट्स शफल गाइस, लेट्स सी आपके फ्यूचर सेल्फ को आपको क्या कहना है अभी, एंड आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपको अभी क्या जानना है, एंड आपके फ्यूचर सेल्फ में आपको क्या मिल रहा है, आपके फ्यूचर में क्या मिल रहा है, आपको उसके बारे में क्या जानना है, एंड आपके करंट सिचुएशन के बारे में भी आपको क्या जानना है. ये सारी चीज़ें आपको बताएगा आपका फ्यूचर सेल्फ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव सम टैरो कार्ड्स, उसके बाद सम ओरेकल कार्ड्स. सो ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहता है, ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहता है. ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ उनको क्या बताना चाहता है. वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ फायर. सो 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. यू ऑल्सो हैव पेशेंस, मैंने रिवर्स में पकड़ा है. सारे कार्ड्स मैंने रिवर्स में पकड़ा है गाइज, बट ओके विल टेक दैट. किंग ऑफ फायर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड 7 ऑफ एयर है, 7 ऑफ स्वर्ड्स. ओके गाइस, मुझे ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2 स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप्स का इशू दिख रहा है बहुत ज़्यादा. देर इज़ ऑल्सो फाइनेंसेस ए लिटिल बिट, वर्क एंड करियर भी थोड़ा सा है. बट ग्रुप 1 का कम्प्लीटली लाइक हीलिंग एंड करियर एंड हीलिंग मैसेजेस ज़्यादा थे, एंड यू नो फाइनेंसेस को भी रिलेटेड थे. बट आपका शायद ज़्यादा किसी और पर्सन को लेके है, लव रिलेशनशिप को लेके हैं, आई थिंक सो. ओके, सो या आपको किसी ने हर्ट किया, सम ऑफ यू ब्रोक योर मैरिज, आपका किसी का मैरिज टूट गया विथ द यू नो दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो किसी का मैरिज शायद टूट गया. 10 ऑफ अर्थ है, वो भी रिवर्स में है, एंड 9 ऑफ फायर एंड 2 ऑफ अर्थ. एक और कार्ड आ रहा है, सो वी आर गोना टेक दिस 5 ऑफ अर्थ. तो देखते हैं गाइस. सो पेशेंस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है. सो 2 थिंग्स, जो मैरिड है और जिनके बीच में सेपरेशन है, डेफिनेटली सेपरेशन है. ओके, एंड अनदर थिंग इज़ जो मैरिज के लिए वेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज दिस इज़ अबाउट पेशेंस. यू फेल्ट लाइक आप हार चुके हैं एंड आप ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं. दैट इज़ अनदर थिंग. सो बहुत ज़्यादा मैरिज को लेके, आपकी लाइफ की खुशियों को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके आप हार मान चुके हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप अभी पेशेंस भी नहीं रखना चाहते इस चीज़ से, आप अभी होप नहीं रखना चाहते, या फिर नहीं रहा है, होप आप में नहीं रहा है. एंड एक्चुअली किंग ऑफ वॉन्ड्स के बगल में जो 7 ऑफ स्वर्ड्स आया है, तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में इस किंग ऑफ वॉन्ड्स ने आपको धोखा दिया, या फिर जिसको आप किंग ऑफ वॉन्ड्स समझते थे उसने आपको धोखा दिया, उसने आपका दिल तोड़ दिया. जो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनका वो हो गया. सो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बट ये कुछ लोगों के लाइफ में फीमेल पर्सन भी हो सकती है जो आपको हर्ट कर चुकी है. ओके, सो दिस इज़ यू. शायद होपलेस, बहुत ही होपलेस, फिर से बहुत ही होपलेस एंड बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो कि किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. आई ऑल्सो थिंक कि एक और सिनारियो आ रहा है जहाँ पे एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है आपके लाइफ में, बट आप इस एनर्जी में हैं, इस रिवर्सल एनर्जी में हैं, एंड बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. कोई तो है जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं तो डेफिनेटली ही इज़ ब्रिंगिंग समथिंग गाइज. आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो ला रहे हैं. कोई पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में है.
आप इनको जानते हैं, कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे, ये वन साइडेड भी हो सकता है, बट इट फील्स लाइक यू नो ही इज़ कमिंग स्ट्रांगली, बट आपका वाइब्रेशन क्लोज्ड है, आप यकीन नहीं कर पा रहे, आप किसी पे वापस से यकीन नहीं करना चाहते या फिर किसी पे वापस से ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट भी टूट चुका है, सो दैट इज़ वाई आप इनको भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. ओके, but the king of wands is here, guys, and he is a very mature king, he is a mature person जो ऑल्सो पैशनेट है, आपके लिए पैशनेट है, आपके लाइफ में लव, रोमांस, इंटीमेसी सब कुछ ला रहे हैं, उनके माइंड में ये सब है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, बट आई थिंक आपका वाइब्रेशन बहुत क्लोज्ड है, बट आपके लिए पार्टनर इज़ वेटिंग गाइस, दूर ही सही, कहीं ना कहीं तो सही, बट ये पार्टनर अभी भी है, एंड ये भी आपके लिए वेट कर रहा है क्योंकि ये पेशेंस के बगल में आया है. ओके, ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेटिंग, लुक एट हर. सो शायद ये आप है जो अपनी एनर्जी में है, किंग ऑफ वॉन्ड्स बस अपनी जगह पे टिके हुए हैं, बस उनको आना है, बट आप क्लोज्ड है. ओके, सो आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है गाइस, एंड दिस कुड बी ड्यू टू लॉट्स ऑफ पेन इन द पास्ट या फिर लॉट्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनके वजह से आप अपने आप को रियली लिटरली गार्ड कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, और किसी को अपने लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे हैं. ओके, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती भी होंगी, बट आपको लग रहा है कि ये नहीं है, वो नहीं है, विच इज़ राइट. आई थिंक आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, बट यू फीलिंग कि आप जिसको चाहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते. आप आपका दिल जिसको चाहता है उसको आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं, बट वो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहीं पे है गाइस, विथ ऑल दैट पैशन एंड लव. आपके लाइफ में वो यहीं पे है, एंड आपको बस इसको लव करना है. 9 of earth, you are single right now. Okay, you've been waiting for this, and आई थिंक आपके किंग ऑफ वॉन्ड्स आप जैसे भी है वैसे एक्सेप्ट करेंगे, आपके लिए बहुत प्राउड होंगे गाइस. वट एवर यू थिंक कि आपके बारे में, खुद के बारे में कुछ भी सोच रहे होंगे, बट आपके किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको लेके बहुत प्राउड फील करेंगे. आप जिस तरीके से अपने आप को बिल्ड करके आए हैं, जिस तरीके से अपने आप को गार्ड करके रखे हैं, एंड जिस तरीके से आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी है, और ये बहुत आपके लिए डेफिनेटली ये प्राउड फील करेंगे. यू हैव टू नो दिस. ओके, यू आर परफेक्ट, यू आर कंप्लीट एज अ होल, एज अ पर्सन, but you may be doubting yourself. That's not the case. यहाँ पे 5 of earth रिवर्स में है, so this is about give up करने वाली एनर्जी है. I think some of you I think किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी पे मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए गाइस. आई थिंक 5 of wands, 5 of earth in reverse is like आप टोटली गिव अप करने वाले हैं, बट आपका दिल चाहता है कि नो नो नो, लेट्स कीप ऑन ट्राइंग. ऑफ कोर्स राइट, आपका दिल तो डेफिनेटली चाहता है कि आप ट्राई करो, बट बस आप यकीन नहीं कर पा रहे हो कि वो सही पर्सन एग्जिस्ट करता है या नहीं. इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करते हैं, क्या ला रहे हैं ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या है. ओके, बिकॉज ऑलराइट, हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड एम्परर गाइज. नाइस, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है. लाइक किंग एंड क्वीन है यहाँ पे, उसके साथ साथ एम्परर है. आपके किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी पावरफुल, एंड आपकी तरफ लीड लेना चाहते हैं. 4 of swords है, बट वो अपने आप को अभी के लिए तो कंट्रोल करके रखे हैं अपने इमोशंस को. मैसेंजर ऑफ अर्थ है, फिर भी आपको वो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज करने वाले हैं. ये पर्सन गाइस अगर सेपरेशन में हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े आगे. ओके, विद द एम्परर एनर्जी, ओके, विद द क्वीन ऑफ एयर एनर्जी, दे वांट टू टॉक टू यू.
कोई ना कोई लीड लेना चाहते हैं एंड आपको अप्रोच करना चाहते हैं। डेफिनेटली दे वांट टू डू समथिंग। वो ऐसे खामोश बैठना नहीं चाहते, उनको बहुत ज़्यादा मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है, खामोश रहना पड़ रहा है, अपनी इस एम्परर वाली एनर्जी को भी दबाना पड़ रहा है। बट इन फैक्ट वो बहुत स्ट्रांगली बात करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई ना कोई मैसेज डेफिनेटली करना चाहते हैं, मैसेज डेफिनेटली ला रहे हैं। ओके, एंड दिस इज़ अ मैसेज जो सेपरेशन में है। आपका कम्युनिकेशन का गैप है यहाँ पे गाइस, एंड वो कम्युनिकेशन जैसे ही क्लियर होगा थिंग्स विल बी ऑल राइट। ओके, सो हैंग्ड मैन इन रिवर्स के साथ यस मूवमेंट अभी गेन कर रहा है, मोमेंटम गेन हो रहा है उनकी एनर्जी में, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। अभी तक शायद स्टक थे ये पर्सन, या फिर अपनी जगह पे थे, बट अभी इनको रियलाइजेशन हो गया है, जहाँ पे भी है ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज हैंग्ड मैन इज़ इन रिवर्स बता रहा है कि वो मोमेंटम गेन कर रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं, स्टक फेज से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास 2 ऑफ अर्थ है, किसी के पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लाइफ में। आपको शायद चॉइस करना है कि क्या चुनना है। ओके, मूव ऑन करना है या फिर होल्ड ऑन करना है, शायद ये चॉइस आपको करना है, बट आपको आपकी दिल की सुननी है, आपको होल्ड ऑन करना है गाइस। ओके, एंड देयर इज़ ऑल्सो 9 ऑफ वॉन्ड्स हियर, सो यू हैव टू वेट, यू हैव टू नॉट गिव अप। 10 ऑफ अर्थ इन रिवर्स के साथ इट्स आप बहुत ही ज़्यादा दिस इज़ केयर करने के लिए या फिर अनलव्ड फील कर रहे हो, या फिर स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, एक स्टेबिलिटी एंड केयर करने वाले लोग। आपको शायद बहुत अकेला रह रहा महसूस हो रहा होगा, लग रहा होगा। सो दैट इज़ एनर्जी आई एम सीइंग हियर, बट योर किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू, इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। हम कुछ ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। एंड जो भी सिंगल है, आई थिंक योर किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अप्रोचिंग यू वेरी सून। राइट नाउ वो आपके विजन में नहीं है, बट आपको बस होप के साथ, पॉजिटिविटी के साथ रहना है। वो आएंगे आपके लाइफ में, ओके, एंड वो स्टेबिलिटी डेफिनेटली लाएंगे। वास्ट विजडम्स, एक्सपैंड योर हराइजन्स, यस, मीनिंग एक्सपैंड योर विजन गाइज। एक्सपैंड जो आपका जितना हम देख पा रहे हैं, पूरी दुनिया उतनी नहीं है, उससे बहुत बड़ी ज़्यादा है। सो बिलीव इन समथिंग अमेजिंग, स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। ओके, स्टेइंग फोकस्ड, आई डोंट नो किस पे फोकस्ड, बट स्टे फोकस्ड। जो भी कर रहे हो, जो भी फोकस आप जिस पे फोकस करना चाहते थे, आपका दिल जो चाहता है उस पे फोकस करना, क्योंकि उस पे फोकस करते रहना, आपके विज़न के ऊपर फोकस करते रहना। जो भी आपका दिल चाहता है उसके ऊपर डेफिनेटली फोकस करना गाइस, यू विल सी द रिजल्ट्स एंड यू हैव टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन, द आंसर्स आर विद इन, ये कार्ड कह रहा है। बट आई एम सीइंग कि आपको बहुत ही जल्दी अपना घर वाला फीलिंग, वो होम वाला फीलिंग मिलने वाला है। ओके, सो फ्रॉम अ सर्टेन पर्सन और समबडी। एंड हम देखेंगे ओरेकल कार्ड से कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहना चाहता है। आपका फ्यूचर सेल्फ एक्चुअली आपको ये भी कहना चाहता है कि हम आपके विजन्स बड़े रखो और फोकस्ड रखो, और बस लाइट है यहाँ पे, तो यस, पॉजिटिव सोचो। एंड हीलर ऑफ द एजेस है, आपका फ्यूचर सेल्फ कहना चाहता है कि आपको अपने आप को हील करना चाहिए। इट्स ओके कि समटाइम्स हम इमोशनल हो जाते हैं, समटाइम्स हम गलत चीज़ें कर देते हैं, समटाइम्स बैलेंस खो जाता है, लाइफ में स्ट्रगल भी आता है, बट इट्स ओके, अपने आप को हील करने दीजिए। एंड कोई हरी नहीं है, कोई रश नहीं है, अपने आप को कम्प्लीटली हील होने दीजिए। एंड फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, यस, ग्रुप नंबर 2 आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के साथ ही आ रहा था कि स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन। ओके, वो प्रोटेक्शन वाली फीलिंग आपको रियली ज़रूरत है। अभी ज़रूरत है कि मेरे साथ ये पर्सन है, मेरा ये घर है, मेरी ये फैमिली है, मेरा इतना मेरे साथ ये सारी चीज़ें हैं, या फिर ये सारे लोग हैं जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये वाली फीलिंग आपको चाहिए, डीप डाउन आपका दिल यही चाहता है।
एंड ये चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलेंगी, आपके किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ से भी मिलेंगी। सो दिस इज़ द बिगेस्ट मैसेज जो आपका फ्यूचर सेल्फ दे रहा है। एंड जर्नी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ओके, बिलीव इन इट गाइज, आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। सम ऑफ यू कुड बी मूविंग बिकॉज वास्ट विस्टाज है, स्टेइंग फोकस्ड है। सो सम ऑफ यू कुड बी ट्रैवलिंग, शायद शिफ्ट कर रहे हो कहीं दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री में सेटल होना चाहते हो, अपने फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को लेके वहाँ पे अपना करियर, वहाँ पे अपना सेटलिंग वहाँ होना चाहते हो दूसरे प्लेस में। So that is all right. Do as your heart says. Your journey is starting and your angels will guide you. Archangel Michael will guide you, will show you the way. All right. So happy family आपके लिए definitely आ रही है. Okay. So good news for you is happy family आपकी होंगी फ्यूचर में, जिसको लेके आप बहुत प्राउड होंगे guys. I told you आपके साथ angels हैं। फिर से आर्कएंजल का कार्ड आया है, तो आपके साथ एंजल्स है गाइस, वो आपको गाइड करेंगे आपके हर एक कदम पे। तो बिलीव कीजिए एंड आगे बढ़िए। शायद कुछ लोगों को कोई डिसीजन लेना पड़े वेरी सून, या फिर लीगल इश्यूज से आप गुज़र रहे हैं, फिर भी एंजल्स आर विथ यू, ओके, एंड वो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे। लेट्स सी वन कार्ड, वन लास्ट मैसेज फ्रॉम हियर। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, जो भी करते हो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एक्चुअली आई एम गोना टेक सम मोर कार्ड्स। डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ, टेक अ लीप ऑफ फेथ, जो भी करना चाहते हो आगे बढ़ो, बस आगे रास्ता खुलता जाएगा गाइस। द एंजल्स, द यूनिवर्स, योर गॉड विल ऑलवेज गाइड यू। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, कंपटीशन तो होगा ही, ऑल राइट, जस्ट बिकॉज कंपटीशन है ये मतलब नहीं कि हम गिव अप कर देंगे। सो समन द करेज, गेट द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कीप मूविंग, दैट इज़ द बिगेस्ट मैसेज। एंड आपके लिए है what messages are coming for you, okay, let's see some messages for you, जो handmade messages है। Okay guys, I have these messages for you. Yeah, one or two more maybe. And okay, so I have so many messages. जल्दी ख़त्म करते हैं। You will receive it soon. Stop worrying guys, you will receive it soon. देखिए कितना आपको assurance है यहाँ पे। And I saw this another message जो कह रहा है कि stop worrying. ओके, बता दूंगी, बट यस, कट द क्रैप इफ़ यू वांट टू ग्रो। इफ़ यू वांट टू ग्रो, नेगेटिविटी से बाहर निकलो। चॉइस आपके हाथ में है। हमें लग रहा होगा कि नहीं, बट चॉइस हमेशा हमारे हाथ में है। पास्ट इज़ ओवर गाइज, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू क्रिएट, दैट्स योर मैसेज। कंट्रोल, ओके, कंट्रोल आपके हाथ में है। कौन सा कंट्रोल? This is could be your control over your mind, control over your emotions, and जब ये दोनों का कंट्रोल आपके हाथ में है, तो आपके पूरे लाइफ के ऊपर कंट्रोल आपके हाथ में है। ओके, सो कंट्रोल आपके हाथ में है। हमारे पास पॉलिटिशियन है, सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो कुछ लीगल इश्यूज़ कुछ लोग फेस कर रहे होंगे, बट यू विल सी अ रिज़ल्ट वेरी सून विद दैट। एंड नेक्स्ट है कोच। कुछ लोग कोचेस बनना चाहते हैं, शायद अपना करियर इसमें चूज़ करना चाहते हैं गाइस। और या फिर ये पर्सन आपके किंग ऑफ स्वर्ड्स, आपके किंग ऑफ वॉन्ड्स जो कि आपके पर्सन आने वाले हैं, वो पॉलिटिशियन हो सकते हैं या फिर कोच हो सकते हैं। गुड लक इज़ ऑन योर साइड। आप देख पा रहे हो या नहीं, बट गुड लक इज़ ऑन योर साइड। एम्ब्रेस योर लाइफ एंड एक्सेप्ट इट फुल्ली। एक्सेप्टेंस इज़ द की। हमारे पास है हॉट बॉडी, तो आपके किंग ऑफ वॉन्ड्स का हॉट बॉडी होगा जो भी आएगा। ब्राउन आइज़ होंगी उनकी। डेस्टिनेशन इज़ नर्व। लिव इन द नर्व गाइज, डू नॉट वरी अबाउट फ्यूचर, डू नॉट वरी अबाउट पास्ट। अभी बस अभी में जीना है, ओके, नर्व में जीना है, प्रेजेंट में जीना है, करंट में जीना है। वेलकम योर ब्लेसिंग्स सून। कितने सारे कन्फर्मेशंस है, देखिए ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में वेरी सून आएंगे।
फरवरी 2021 में कुछ हुआ होगा जो आपको इम्पॉर्टेंट है, आप मिले होंगे इस पर्सन से, सैजिटेरियस। सो सैजिटेरियस अगेन गुड लक की एनर्जी, लक आपके साथ है। एंड stop worrying, see 2 times we have stop worrying, you'll receive it soon. Also we have it here, welcome your blessings soon, it's coming soon. You just have to take care of your health, okay? good health, हमेशा good health का ख्याल रखना। कलर्ड हेयर है किसी का, शायद ग्लो अप चाहते हो आप लोग अपने आप को, एक बस अच्छा सा ग्लो अप करिए एंड अपने आप का सेल्फ लव करिए एंड थोड़ा सा चेंज लाइए अपने अपीयरेंस में। वाइट स्किन है आपके किंग ऑफ वॉन्ड्स का, वर्गो हो सकते हैं आप, या वो सन मून राइजिंग या फिर प्रोमिनेंट इन चार्ट हो सकता है। यू आर ऑन राइट पाथ, मोर पेशेंस प्लीज़। यस अगेन कन्फर्मेशन कि आप राइट पाथ पे हैं, थोड़ा सा और पेशेंस बस। ब्राउन स्किन भी है कुछ लोगों को गाइस। एंड फ्रेंड्स हैं, some friends are going to come into your life, or friends are going to be a very important role, play an important role in your life very soon. या फिर go out and be with your friends, spend some happy times, be in positive and high vibration. So 35 to some of you will get married at this age, 35 to 36 years, and that's okay. Best results, I think आपके लाइफ में जो भी आ रहा है वो हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके रिजल्ट्स बेस्ट होना चाहिए, राइट? So not आधे अधूरे. And we have hardships. Yes, you are facing probably some hardships, some of them 44 to 46 years, some of you are of this age probably, and it's completely okay जो भी हो रहा है आपके लाइफ में। स्टिल देर इज़ अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, आपको अभी डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। वॉट इज़ मेंट फॉर यू विल एनी वे कम टू यू, सो वरी क्यों होना, जो हमारा है हमें हमेशा हमारा रहेगा गाइस। चाहे कुछ करो चाहे कुछ नहीं करो, जो हमारा है हमेशा हमारा ही रहेगा, हमारा बन के रहेगा, ओके? So this is your reading group number 2. I hope this was helpful guys. Like, share, subscribe and comment to me. I'll see you again in the next video. Bye bye and take care of yourself.